गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कक्षा 8 गणित में आज हम वर्ग तथा वर्गमूल के अंतर्गत प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक आप देख चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आज हम ले रहे हैं प्रश्न नंबर 7, 8 और 9। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तो ए सी ज्ञात कीजिए। और बी है यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपने पिछली कक्षा में पाइथागोरस प्रमेय देखा है, तो उसी पर आधारित ये प्रश्नावली है। ये प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 7। देखिए, तो इसने कहा किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। तो देखिए, एक त्रिभुज बनाते हैं, बिना चित्र के सवाल नहीं होगा। देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा। छोटा सा एक चित्र बनाते, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो बी पर समकोण है कह रहा है, तो ऐसे ले लेते हैं ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। अब इसमें इसने नाप दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 7 का ए है ये, तो इसमें मापा दे रखी है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये भुजा हो गई। और बी सी 8 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको आधार और लंब दिया हुआ है। आधार और लंब समकोण त्रिभुज में सबसे समकोण के सामने की जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसी कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण हमने निकालना है। तो आपने पिछली कक्षा में सीखा है पाइथागोरस प्रमेय, याद होगा आपको कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वह आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मान ले जाए इसका कर्ण हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिया है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। माना आपको ए सी बताना है, ए सी बराबर x सेंटीमीटर। थोड़ी देर के लिए इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, कर्ण का वर्ग क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लिख दें। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये पिछली कक्षा में आपने सीखा है। देखिए, तो कर्ण है यहाँ पर हमारा ए सी वर्ग बराबर बी सी वर्ग, आधार है धन ए बी वर्ग। देखिए, मान रखिए ए सी वर्ग हम निकालना है, हमको ए सी निकालिए पहले। तो बी सी का मान है 8 का वर्ग धन ए बी का मान है 6 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36 बराबर 100। तो बी सी ए सी वर्ग बराबर 100 निकला। इसलिए ए सी बराबर, आपको पता है वर्ग का चिन्ह पक्षांतर करने पर वर्गमूल में बदल जाता है। ए सी बराबर वर्गमूल 100, वर्गमूल 100। तो 100 का वर्गमूल है 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए आंसर ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए, इसी का बी है क्वेश्चन। फिर वही सवाल है हमारे पास, समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखिए,
ये ए बी सी, क्योंकि ये कह रहा है कोण बी समकोण है तो बी यहाँ पर आना है। तो इसमें अब क्या दिया है देखिए, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ये भुजा 13 सेंटीमीटर, अर्थात समकोण के सामने की भुजा कर्ण हमको दे रखी है 13 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी भुजा है। और बी सी 5 सेंटीमीटर, आधार की भुजा 5 सेंटीमीटर देखिए। तो हमको निकालना है ए बी मान ले जाए x सेंटीमीटर। तो देखिए चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिया है कोण बी बराबर 90 अंश, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। माना ए बी बताना है आपको, ए बी बराबर x सेंटीमीटर। तो देखिए इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से वही हमारा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। देखिए तो यहाँ पर कर्ण है ए सी वर्ग बराबर आधार है बी सी धन लंब है एक्स वर्ग, ये हो गया। अब देखिए मान रखते हैं ए सी का मान है 13 का वर्ग बराबर बी सी है 5 का वर्ग धन एक्स वर्ग, या 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 25 धन एक्स वर्ग, या एक्स वर्ग बराबर देखिए धन 25 का पक्षांतर कर दीजिए, ऋण 25 हो जाएगा 169 ऋण 25, या एक्स वर्ग बराबर हो गया 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 का 1। तो इसलिए एक्स बराबर देखो वर्ग का चिन्ह वर्गमूल में बदलता आता है, वर्गमूल 144 और 144 का वर्गमूल होता है 12, आप जानते हैं एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर। इसलिए उत्तर आ गया ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हो गया प्रश्न नंबर 7। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 में। देखिए प्रश्न नंबर 8, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसको उसे आवश्यकता हो। तो देखिए 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 1000 में 3 शून्य है, विषम शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो हमको देखना होगा कि 1000 का वर्गमूल हम निकालना कोशिश करेंगे, तो जो शेष बचेगा फिर देखेंगे वह किसके वर्ग से बड़ी है और किसके वर्ग से छोटी है। अगले पूर्ण वर्ग में से आपने ये देखा था कि क्या जोड़ा जाए, इस प्रकार का प्रश्न आपने पढ़ा है, वही प्रश्न ये भी है। देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न नंबर 8, माना कॉलम की संख्या बराबर x तथा पंक्तियों की संख्या बराबर भी x, क्योंकि कॉलमों की संख्या पंक्तियों की संख्या समान है कह रहा है, पंक्तियों की संख्या बराबर भी x, इसलिए कुल पौधे बराबर x गुणा x बराबर x की घात 2। परंतु प्रश्नानुसार माली के पास पौधे हैं x वर्ग बराबर 1000, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है,
इसलिए x बराबर वर्ग का चिन्ह वर्गमूल में बदल जाता है, वर्गमूल 1000। अब देखिए 1000 का वर्गमूल निकालिए, यहीं पर 0 0 इकाई से प्रारंभ करके जोड़ा बनाना है। 2 लाइनें पड़ी, 2 अंकों में आने वाला है। देखिए 10 में 3 का वर्ग घटता है, पहला जोड़ा 3 3 9, भागवित से वर्गमूल निकाला आपने सीखा है। 1 शेष जोड़ा उतरा, 100 हो गया, भाजक निकाला हमने 3 3 6, 6 का भागा इकाई दबा दे 10 में एक बार जाता है, 61 एकम 61। तो कुछ पौधे शेष बच रहे हैं यहाँ पर। 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3, 39 पौधे शेष बच रहे हैं। तो देखिए चूंकि शेष फल 39 प्राप्त होता है, अतः यह 1000 जो है 31 के वर्ग से 39 अधिक है। तो इसका मतलब 31 का वर्ग छोटा है, 31 का वर्ग छोटा है 1000 से, तथा अगली पूर्ण वर्ग संख्या 32 का वर्ग बराबर होता है 32 गुणा 32 कर लीजिए। देखिए 32 का वर्ग निकालते हैं, 32 गुणा 32 31 के वर्ग से बड़ी है लेकिन 32 के वर्ग से छोटी होगी संख्या। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 4 का 4, 6 6 12 का 2, हासिल 1, 9 का 10, 1024। अतः माली को और पौधों की आवश्यकता होगी बराबर 32 के वर्ग में से 1000 पौधे घटा दीजिए जो उसके बाद पहले से थे। 1024 ऋण 1000 बराबर 24 पौधे। इसलिए माली को कुल पौधों की आवश्यकता होगी, कुल पौधों की आवश्यकता होगी, पूर्ण वर्ग के रूप में होगा उसका वो बगीचा, और कुल पौधों की आवश्यकता होगी बराबर 1000 धन 24 बराबर 1024 पौधे। इसलिए उत्तर आ गया 1024 पौधे। 1024 पौधों की उसको आवश्यकता होगी ताकि वह कॉलम और पंक्ति की संख्या बराबर रख सके, एक वर्ग के रूप में अपने बगीचे को विकसित कर सके। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न नंबर लास्ट है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अध्यापक के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? तो आप दी गई संख्या 500 का वर्गमूल निकालेंगे तो जितने बच्चे हमारे शेष बचेंगे, शेषफल आएगा, उतने बच्चों को बाहर करना पड़ेगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 9, माना फिर वही बात, कॉलमों की संख्या, एक वर्ग के रूप में बच्चों को खड़ा करना है उसने पीटी के लिए। कॉलमों की संख्या बराबर x तथा पंक्तियों की संख्या, कॉलम और पंक्तियों की संख्या समान रहे, पंक्तियों की संख्या बराबर भी x, इसलिए कुल विद्यार्थी बराबर x गुणा x बराबर x की घात 2। परंतु प्रश्नानुसार x वर्ग बराबर यहाँ पर विद्यार्थी हैं 500, इसलिए x बराबर वर्ग का चिन्ह पक्षांतरित कर दीजिए। तो वर्ग जो है पक्षांतरित होकर वर्गमूल में बदलेगा, वर्गमूल 500
तो 500 का वर्गमूल निकालना शुरू करिए। यहीं पर 500 भागवत से वर्गमूल निकालना आप जानते हैं। 0 0 1 5 अकेला 2 अंकों में आने वाला है। तो 5 में 2 का वर्ग घटता है, 2 दूनी 4 बचा 1 0 0। यहाँ 2 में 2 प्लस कर दीजिए, भाजक निकालिए। 4 4 का भागा 10 में 2 बार जाता है। 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 2 से 42 को गुणा कर दीजिए। 42 दूनी 84 घटाइए। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, तो 16 शेष। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसको 16 बच्चों को बाहर बैठना पड़ेगा और 22 पंक्तियां बनाएगा, 22 कॉलम रखेगा। तो उसके विद्यार्थी जो हैं एक वर्ग के रूप में पीटी के लिए खड़े हो जाएंगे। चूंकि शेषफल 16 प्राप्त होता है, अतः अध्यापक को पूर्ण वर्ग के रूप में विद्यार्थियों को खड़ा करने के लिए सोलह विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो इस प्रकार वह क्या करेगा, उसके 22 कॉलम होंगे और 22 पंक्तियां भी होंगी। तो एक ठोस वर्ग के रूप में वह बच्चों को खड़ा कर लेगा। दैट्स ऑल। इसी के साथ हमारा ये प्रश्नावली पूरी हुई और इसी के साथ वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित हमारे प्रश्न पूरे हुए। दैट्स ऑल।